अब हम लोग इस वाले सम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेम। देखो मैंने क्वेश्चन सेम ही रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस बार आपको इस सम को सॉल्व करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं न्यूटन रैप्सन की मदद से। इस बार आपको क्या करना है, न्यूटन रैप्सन की मदद से इसको। तो ये ज़्यादा आसान पड़ता है कहीं ना कहीं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैंने राइट साइड में ऑलरेडी फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, सेम तरीका रहने वाला है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले कि वही सेम घिसा पिटा जो टेक्निक था अपना वही। अगर नहीं देखा है हमारा बाइसेक्शन मेथड का और रेगुलर फॉल्सी का तो पहले वो वाला वीडियो देख कर आ जाइए। सबसे पहले मैं एक्स की जगह पे जीरो डालूंगा तो मुझे मिल जाएगा कितना, -1 मिल जाएगा। फिर जहां पर भी एक्स है, एक्स मतलब देखो इस वाले इक्वेशन में जहां पर भी एक्स है वहां पे अब मैं 1 डालूंगा तो मुझे कितना, अगेन मुझे -1 मिलेगा। और अगर मैं दोबारा 2 डालूंगा तो अब मुझे मिलेगा कितना, अब मुझे मिलेगा +5। जो जैसे ही मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर मिलता है मुझे तुरंत रुक जाना है। इसका मतलब मेरा जो रूट है वो लाई करता है किसके बीच में, मेरा जो रूट है वो लाई करता है इन दो नंबर के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो मेरी ए की वैल्यू बन जाएगी 1, जबकि मेरी बी की वैल्यू बन जाएगी 2। यहाँ पे अपना स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट आइटरेशन। और आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट आइटरेशन। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्स जीरो की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। याद रखना ये नेगेटिव को दर्शाएगा, ये पॉजिटिव को दर्शाएगा, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसा बाइसेक्शन मेथड में था। एक्स जीरो की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, फॉर्मूला है उसका a+b/2। ये तो सेम बिल्कुल बाइसेक्शन मेथड जैसा ही है, राइट। सो 1+2/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5। अब मुझे लगता है ये सॉल्व करने के लिए आपको और कैलकुलेटर की भी ज़रूरत है, इतना तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, राइट ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे छोटा सा आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है कि जाहिर सी बात है अभी यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए जो 1.5 आया है ना आपको, इसको ज़रा एक बार फॉर्मूले को ध्यान से देखिए एक बार। तो आप देखोगे तो यहाँ पर एक्स जीरो ढूंढना था आपको, एक्स जीरो मिल चुका है। कितना आया आपको, 1.5। पर क्या आपको एफ ऑफ एक्स जीरो मिला, जवाब है नहीं, वो तो हमको नहीं मिल रहा है। और दूसरा उसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए फॉर्मूले को। यहाँ पे ये सिर्फ एफ नहीं लिखा हुआ, उस पर एक डैश भी बना हुआ है। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या होता है, तो ये डेरिवेटिव वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, तो भाई ये जानते हैं। तो डेरिवेटिव वाले को सॉल्व करने का तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर, ठीक है, मैं पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ, बेहतर रहेगा आपके समझने के लिए। एफ ऑफ एक्स का मतलब हो जाता है क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। अब जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर हम क्या ले लेंगे, वहाँ पर हम 1.5 ले लेंगे तो मुझे मिल जाएगा 1.5। तो अगर मैं ये 1.5 डाल के चेक करूँ तो 1.5 की पावर 3 माइनस ये हो जाएगा 1.5 -1। ओके, इतना तो समझ में आ ही गया। राइट ना, अब अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व करूँ कैलकुलेटर में, तो सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे शायद इसका मिलेगा 3.225 समथिंग, इसका कुछ मिलना चाहिए। -1.5 से करेंगे तो हमको टोटल जो आना चाहिए वो आएगा हमको 0.875। देखिए बिल्कुल गड़बड़ मत कीजिएगा, आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर में ही इसको सॉल्व कीजिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं डेरिवेटिव की। अब मैं क्या करता हूँ, इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो यहीं पे निकालता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, देखो ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर नीचे आएगी एक से घट जाएगी, ठीक है। फिर माइनस, फिर यहाँ पर एक्स अकेला है तो जब एक्स अकेला होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1। और जब 1 यहाँ पर अकेला है मतलब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी अगर नंबर अकेला हो ना तो डायरेक्टली उसको 0 बोल देना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता ही नहीं। अब जहां पर भी एक्स है वहां पर आप क्या डाल दो, यहाँ पे आप 1 पॉइंट, इसको एक बार बना मैं फिर से इरेज करके, जहां पर भी एक्स है वहां पे 1.5 डाल दो माइनस -1। अब इसको एक बार सॉल्व करके देखो, तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ओके, तो अरे कुछ एक चीज़ पे ध्यान देना है कि भाई मेरे से यहाँ पे छोटी सी गलती भी, मैं स्क्वायर लगाना भूल गया, तो लगा दिया है मैंने स्क्वायर। अब एक बार करते हैं 1 पॉइंट, और एक और चीज़ 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.25 होता है। फिर भी सेफर साइड यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 2.25। अब एक काम करते हैं, इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो हमको क्या मिल रहा है 6.75। फिर इसको मैं माइनस कर लेता हूँ
माइनस करता हूँ मैं इसको 1 के साथ, तो देखो मुझे कितना मिलता है 5.75 है ना। तो ये भी अपने को मिल गया 5.75। याद रखना ये आपको एफ डैश ऑफ 1.5 भी मिल गया, ये आपको क्या मिला एफ डैश ऑफ 1.5। ओके, आपको फॉर्मूले के हिसाब से सारी नेसेसरी चीज़ें मिल चुकी है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये काफ़ी आसानी लगेगा। ये आपको पहला आप x1 निकालना है, x1 तो जाहिर सी बात है व्हाट इज योर x0, x0 हो जाएगा हमारा 1.5 माइनस एफ ऑफ x0 कितना है हमारा, तो एफ ऑफ x0 का मतलब होता है वन, ये वाला 1.5 वाला, इसकी वैल्यू आई है हमारी 0.875। और लास्ट हमारा एफ डैश ऑफ x0 कितना आया है, तो वो आया है 5.75। अब इसको देखिए यहाँ पर भी स्टुपिडिटी हो जाएगी अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो थोड़ा कर लेने का, बिकॉज ठीक है आप अगर फ्री है तो चलिएगा आप कर लीजिएगा, अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो, लेकिन अगर वक्त बचाना है तो जल्द से जल्द बोलते ना इसमें करने की हैबिट डालिए। डिवाइडेड बाय 5.75। ओके, आपको जो मिल रहा है 0.15217, तो मैं यहाँ लिख के रख लेता हूँ कहीं पे 0.15217। ओके, ये अपने को नंबर मिल गया है। तो 0.15217 ये अपने को मिला। देंगे यहाँ पे छोटी सी मेरे से गलती होगी, पहले ये 1.5 लिखना पड़ेगा, तो 1.5 माइनस 0.15217 सॉल्व करेंगे तो हमको जो नंबर मिल रहा है वो है 1.347। मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमको जो नंबर मिल रहा है वो है 1.34783। तो देखिए ये जो नंबर मिला है आपको, अब जाहिर सी बात है ये नंबर आपको मिल गया राइट ना। अब आप आगे क्या करोगे, तो एकदम सिंपल है, आपको ये जो नंबर मिला है ना ये x1 है आपका। अब आगे की कहानी कैसे होगी, अब आप आपको यहाँ कहना है सेकेंड आइटरेशन, इसमें कोई नंबर रिप्लेस रिप्लेस कुछ नहीं करना है। अब देखो फॉर्मूले पे ध्यान दो, फॉर्मूले के हिसाब से अब हम चलेंगे, तो फॉर्मूले के हिसाब से मैं ये पूरा करके बताता हूँ, आप पूरा अच्छे से समझ के चलो। फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा x2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश ऑफ x1। समझ में आएगा। अब यहाँ पर x2 मुझे निकालना है, तो कैसे निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखो x1 आपको मिल चुका है 1.347, अब आपको एफ ऑफ x1 निकालना है, यानी कि एफ ऑफ 1.34783। ओके, इसका मतलब जहां पर भी x है वहां पर आप ये वैल्यू डाल दीजिए। तो जैसे ही आप डालोगे आपको कितना मिलेगा, मैं कैलकुलेटर में अब शॉर्टकट करके यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन की पावर क्यूब माइनस 1.34783 माइनस 1, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको टोटल मिलेगा 0.10068। और जब आप यही सेम नंबर को जब डेरिवेटिव में डालोगे, याद रखिएगा आपकी डेरिवेटिव नीचे तैयार है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने डेरिवेटिव को पहले ही निकाल के यहाँ पर आपको दिखा दिया है, ये दिख रहा है आपको। ओके, तो अब इसमें डालूंगा तो मुझे मिलेगा एफ डैश ऑफ x1, यानी कि एफ डैश ऑफ 1.34783, यानी टोटल आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 4.44991। ओके, अब आपको क्या करना है, अगेन इस फॉर्मूले के अंदर डाल देना है। ठीक है, मैं यहाँ से इस चीज़ को रब कर रहा हूँ और यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस फॉर्मूले में डालूंगा, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, देखिए हमने x1 निकाल लिया राइट ना, अब यहाँ पर x2 की बारी। ठीक है, तो यहाँ पर x2 जो है हमारा कितना आएगा, ये सेम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, तो मुझे मिल जाएगा 1.34783 माइनस 0.1001, ये 6 आएगा एक्चुअल में, 68 डिवाइडेड बाय 4.49, यहाँ पर एक और 4 आएगा 991। ओके, इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, इस बार 1.3252, ये 1.3 मिला आपको। ओके, अब जाहिर सी बात है आपको x2 मिला। अब फिर से एक वही सेम चीज़ यहाँ पे आप स्टार्ट होगा थर्ड आइटरेशन।
इस बार आपको क्या करना है, इस बार एफ ऑफ x1 लिया था, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एफ ऑफ x2 बोलेंगे, फिर यहाँ पर भी हम एफ डैश ऑफ x2 बोलेंगे। फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूले में अब x3 फाइंड किया जाएगा, यहाँ पे x2 माइनस एफ डैश ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x2, इस तरह से। और इस तरह से चीज़ चलती रहेगी। तो देख सकते हैं न्यूटन रैप्सन काफ़ी आसान पड़ता है इस तरह से। तो अगर आपको कुछ दिक्कत या कुछ भी प्रॉब्लम आता है, आप मुझे कमेंट के सेक्शन में बताइए, अगर आपको आगे तक का सोल्यूशन चाहिए तो। ओके, और अगर कोई और प्रॉब्लम है आपकी नज़र में तो प्लीज़ वो भी मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।